सवाल में ये कहना चाह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी m के किस मान पर, m का वो मान क्या है जिस पर कि x की क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल है किससे, x प्लस 2 से। तो मैं m का वो मान निकालना है जिसे हम यहाँ रख दें और इससे क्या हो जाए डिविजिबल। इससे क्या होना है, यानी ये क्या है, एक फैक्टर, क्या है फैक्टर। इसे मान लो px, इसे मान लो gx। तो gx बराबर क्या लेंगे 0, तो x प्लस 2 बराबर 0। x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। इसको उठा कर रख दो px में, p माइनस 2 बराबर 0। भाई इस पर फैक्टर होना है तो हम से मान चलेंगे कि p माइनस 2 क्या है, फैक्टर है। हम तो m का मान निकालेंगे, यहाँ रख दो माइनस 2 की पावर 3, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2m इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। 2 की पावर 3 का मतलब माइनस का 8 माइनस 2m इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 आएगा, स्क्वायर है प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। 16 और मैं सो 8 का क्या बचे 8, 4 दूनी माइनस के 8m बराबर 0। m 8m को चाहे इधर ले जाओ, 8 इज इक्वल टू 8m, 8 का कर दो भाग, क्या बचेगा 8/8 बराबर m, कितना बचा 1। तो m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ किसका, इसका लिख दो सीधा x की क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया m बराबर 1 पर। आई बात समझ में। फाइंड अल्फा एंड बीटा, यानी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है, 2 की। और बोला गया है कि x प्लस 1 और x प्लस 2 आर फैक्टर ऑफ दिस। हमारे पास बोला गया है इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं, क्या दिए गए हैं फैक्टर, कौन कौन से दिए गए हैं x प्लस 2 और x प्लस 1, यानी इन पर जो वैल्यू है इसकी क्या है 0, क्या है 0। तो सॉल्यूशन करते हैं कि यदि x प्लस 1 है बराबर क्या मानते हैं 0, तो x बराबर कितना हो गया -1, x बराबर कितना हो गया। और यदि x प्लस 2 बराबर क्या है, तो x बराबर कितना हो गया -2। और इसको क्या मान लें हम, मान लो px है, क्या मान लेते हैं px। तो इसके लिए निकालें p -1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये दिया हुआ है क्योंकि बोला गया है कि x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या है फैक्टर है। रख दो -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -1 प्लस प्लस इसमें क्या बच रहा है बीटा, क्या बच रहा है बीटा बराबर 0। -1 की क्यूब तो -1 ही होगा, -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 इंटू 1 माइनस प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2, 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो हमारे पास ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको ले जाओ बराबर में, क्या बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर -2। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा ले लो x -2, ये भी क्या है फैक्टर है किसका, यानी सॉरी x प्लस 2 किसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो x बराबर क्या रखेंगे -2,
p -2 बराबर 0 रख दो, -2 रख दो, -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू माइनस का 2 प्लस का बीटा बराबर 0। -2 की क्यूब कितनी आएगी? -8 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अल्फा प्लस बराबर 4 तिया 12, 12 में से 8 गए 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो ये अल्फा बीटा बच रही है हमारे पास, 4 को इधर ले जाओ, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का, ये समीकरण दोगे। हमारे पास अल्फा बीटा में दो समीकरण दे दी, हमें दोनों के मान निकालने। तो हम क्या करेंगे, किसी एक से एक का मान निकाल लेंगे, किसी एक से भी। जैसे हमने यूज किया फ्रॉम फर्स्ट, तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2 है। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? बीटा की निकाल ली। तो 2 अल्फा को इधर ले गए, ठीक है, समझो बात को। बीटा बराबर -2 अल्फा, इस वैल्यू को, किसकी वैल्यू को? बीटा की वैल्यू को यहाँ रख देंगे दूसरे समीकरण में। 4 अल्फा -2 अल्फा बराबर माइनस का 4 अल्फा में से 2 अल्फा गए, कितने बचे? 2 अल्फा -2 बराबर माइनस के 4। क्या करेंगे? इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2 अल्फा बराबर माइनस के 4 और प्लस के 2 में से 4 के क्या बचे? माइनस के 2 अल्फा बराबर माइनस के 2। अल्फा बराबर निकालना है तो 2 का क्या करेंगे? भाग। अल्फा बराबर माइनस के 2/2, 2 से 2 कटे, कितना बचा? माइनस का, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया? 1 मान आ गया। दूसरा मान निकालने के लिए अल्फा का मान जहाँ बीटा की वैल्यू निकाली इसमें रख दो। देन बीटा बराबर माइनस का 2 इंटू अल्फा का मान कितना है? -1। बीटा बराबर -2 माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कट गया, कितना बचा? बीटा बराबर 0। ये दोनों मान आ रहे हैं, ये दोनों मान है हमारे पास। देखो आंसर एक बार, ये भी आंसर, ये भी आंसर। तो अल्फा कितना हो गया? -1 और बीटा कितना हो गया? 0। इस बार हमारे पास सवाल है वही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P और Q। दो वेरिएबल के मान निकालने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, दो वेरिएबल के मान निकालने हैं। जबकि हमें दिया सो दैट x की पावर 4px की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस q इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर -1। इसको क्या मान लो? px, इसको क्या मान लो? gx। हमारे पास बोला गया है कि जो px है वो डिविजिबल किससे है? gx से। तो हम क्या करेंगे? gx बराबर 0 क्या लेंगे? 0। gx इज इक्वल टू क्या है? 0 है। देन x स्क्वायर -1 बराबर 0। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लगा दो, बन गया। तो इसको क्या लिखते हैं हम? a + 1 a + b और a - b लिखते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? x - 1 और x + 1 बराबर 0। एक माइनस का एक प्लस का, x - 1 और x + 1 बराबर 0। यदि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना मिलेगा? 1। यदि x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना मिलेगा? -1। दो वैल्यू मिल गई x की। अब इन दोनों पर जब हमारे पास gx क्या है? डिविजिबल कर रहा है इसको, तो इन दोनों पर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। हम निकालेंगे P1 को 1 रख दो x के प्लेस पर, 1 की पावर 4 प्लस P इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर
माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यू बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का q बराबर 0। ये देखो 1 और 2 3, 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा p प्लस q बराबर 0। एक समीकरण तो ये बन गई। ठीक है, अब निकालो p माइनस 1, p माइनस 1 बराबर लेंगे 0, बराबर लेंगे 0, क्योंकि p इस पर हमारे पास पूरे पर फैक्टर पर ये क्या है डिविजिबल है, तो इस पर भी क्या होगा डिविजिबल होगा, दोनों पर डिविजिबल है। तो हमारे पास एक वैल्यू आई 1 पर डिविजिबल है, तो p एक्स बराबर माइनस 1 पर भी क्या है ये डिविजिबल है। माइनस 1 रख दो, माइनस 1 की घात 4 प्लस p इंटू माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस q बराबर 0। माइनस 1 की बार 4 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 घात 3 को माइनस 1, तो माइनस का p, इसको प्लस का लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 प्लस q बराबर 0। 3 और 2 5 और 5 में और 1 6 माइनस p प्लस q बराबर 0। इस 6 को कहाँ ले जाओ बराबर में ले जाओ, क्या मिलेगा माइनस का p प्लस का q इज इक्वल टू माइनस के 6। ये समीकरण होगी 2। इन दोनों समीकरण से किसकी वैल्यू निकालनी है p और q की, तो हम यहाँ से ले लेंगे समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम फर्स्ट p प्लस q कितना है 0, तो हम लिख दिया, मान लो कि हमने q का मान निकाल लिया, q बराबर कितना है माइनस का p। q का मान कहाँ से रख दें समीकरण नंबर 2 में, कहाँ रख दें यहाँ रख दें, q का मान समीकरण 2 में रखने पर माइनस का p, यहाँ पर q की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का p बराबर माइनस का 6 माइनस 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 का 2p इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म, p बराबर कितना जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा 3, p का मान कितना आ गया 3, p के मान को कहाँ रख दो यहाँ रख दो, देन q बराबर माइनस का 3। ये दोनों क्या हो गए आंसर, देखिए ये आ रहे हैं क्या।